नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एमजे क्लासेस में। आज हम चित्तौड़ ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। मैंने 6 ज़िले राजस्थान के ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर देख लें। हमारा रिवीजन का सेशन चल रहा है और इसके अलावा ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर राजस्थान पुलिस के लिए मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ कि हम जल्दी से जल्दी हम हमारे एग्ज़ाम में, मुश्किल से अब शायद 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ कि हम रिवीजन करें और इसी श्रेणी में हम जिला दर्शन पढ़ रहे थे। हम चित्तौड़ की बात करते हैं दोस्तों। आज सबसे पहले चित्तौड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिला है। सबसे पहले उपनाम की बात करते हैं दोस्तों। चित्तौड़ का उपनाम क्या है? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक चीतल जो है वो चित्तौड़ में पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक स्टील ग्रेड के चूने का उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़ में होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है सर्वाधिक हीरे के भंडार आपको चित्तौड़ में मिलेंगे। अगला पॉइंट है सर्वाधिक अलसी चित्तौड़ में बोई जाती है। सर्वाधिक अफीम की पैदावार चित्तौड़ में होती है। सर्वाधिक आम चित्तौड़ में उत्पादित होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। राणा सागर बांध जो कि राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया है, जो सबसे बड़ा बांध है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करते हैं। एकमात्र संत रेदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एकमात्र संत रेदास की छतरी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों। बताइए ये संत रेदास कौन थे? आपको बताना है कमेंट में। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। चित्तौड़ के चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जोहर मेला चित्तौड़ में भरता है। अगला पॉइंट है राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहलाने वाला विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। राज्य का प्रथम व देश का द्वितीय परमाणु ग्रह रावत भाटा कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों। अगला पॉइंट है। एक ही आंदोलन का प्रारंभ मात्र कुंडिया स्थान चित्तौड़गढ़ में हुआ था। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। चित्तौड़ के किले के बारे में दोस्तों। चित्तौड़ के किले का उपनाम क्या है? चित्रकूट का किला, किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव दोस्तों। अगला पॉइंट है दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों चित्तौड़ का किला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके उपनाम में आपको याद रखने हैं। इसका उपनाम क्या है? चित्रकूट किला, किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और यह किला गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सवाल आता है कि चित्तौड़ का किला निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंभीरी और पेड़च नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इस दुर्ग को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस किले के लिए अबुल फजल ने कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। तो ये भी कथन आता है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ये कथन किसका है? अबुल फजल का है, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां पर जौहर, केसरिया और शाका तीनों हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस दुर्ग में रणा, कुंभा महल, कुंभा स्वामी मंदिर, मीराबाई का मंदिर आदि कई सारे मंदिर स्थित हैं दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करते हैं। विजय स्तंभ की बात करते हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी से विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यानी महाराणा कुंभा जब महमूद खिलजी से इन्होंने युद्ध किया था तो इन्होंने महमूद खिलजी को हरा दिया था और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों। आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था महमूद खिलजी के साथ। हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब तक आपको खुद को रिसर्च करना है और बताना है। आपकी हिस्ट्री के जो भी नोट्स हैं उनमें जाइए, इसे खंगालिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। ऐसा मैं आपको इसलिए करने के लिए कहता हूँ कि आप जाएंगे, हिस्ट्री की किताब खोलेंगे, आप वहाँ पर 1 पॉइंट के अलावा 4 पॉइंट पढ़ेंगे, आपको दोबारा आप उन चीज़ों का रिवीजन कर पाएंगे। तो इससे आपका ही फायदा होगा। इसलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। नहीं तो बताने में मैं भी बता सकता हूँ लेकिन फिर आप उसको भूल जाएंगे और आप सिर्फ 1 पॉइंट सीख पाएंगे। लेकिन जब जो मैं काम आपको दे रहा हूँ उसकी वजह से आप करीब करीब 4 पॉइंट जाके उस हिस्ट्री की नोट से आपको याद होगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। विजय स्तंभ के बारे में। ये 9 मंजिला इमारत है पहली बात और इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है और ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विजय स्तंभ कितने मंजिल की इमारत है? 9 मंजिल की इमारत है, ठीक है। और ये किसका प्रतीक है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी ये प्रतीक है दोस्तों। आगे पॉइंट की बात करते हैं। इसके प्रशस्तिकार कौन थे? कवि अत्रि थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अत्रि के पुत्र महेश भट्ट ने इसको पूरा किया था दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करते हैं। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहलाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व के
विश्व कोश किसको बोला जाता है, तो विजय स्तंभ को बोला जाता है। दोस्तों जय स्तंभ की बात करते हैं। यह स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है और इस स्तंभ का अन्य नाम जैन कीर्ति स्तंभ भी है। जय स्तंभ के बारे में क्या रखना है आपको कि किसको समर्पित है, पहला पॉइंट किसको समर्पित है, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। सॉरी दोस्तों, अगला पॉइंट है कुंभ श्याम मंदिर के बारे में। इसका निर्माण करता कौन है, इसका निर्माण करता है रणकुंभा। ये जो मंदिर है ये इंग्लो आर्यन कला का अद्भुत नमूना है। चित्तौड़गढ़ की मंडपिया गांव में श्री सावलिया जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इन्हें सेठों का सेठ माना जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में स्थित है। यहाँ पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है जो कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में धोक के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। जो धोक के वृक्ष होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। दोस्तों इसी स्थान पर चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं नगरी सभ्यता के बारे में। नगरी सभ्यता चित्तौड़ जिले में गंभीरी नदी पर नगरी सभ्यता विकसित हुई थी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नगरी सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था, गंभीरी नदी के किनारे हुआ था। और नगरी सभ्यता कहाँ की सभ्यता है, चित्तौड़गढ़ की सभ्यता है। दोस्तों इसका प्राचीन नाम है आपको याद रखना है, जो कि प्राचीन नाम क्या है इसका, मध्यमिका था। दोस्तों इस स्थान पर गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी गुप्तकाल के जो भी कला के अवशेष थे वो यहाँ से नगरी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों चित्तौड़ में ही एक अगला स्थान है जिसका नाम है अकोला। अकोले की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ के अकोला नामक स्थान पर प्राकृतिक व खनिज रंगों का उपयोग दाबू छपाई में किया जाता है। दोस्तों दाबू छपाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ की प्रसिद्ध है। सवाल आता है कि दाबू छपाई का संबंध है कहाँ से, अकोला चित्तौड़गढ़ से। चलिए, अकोला में रंगाई छपाई का कार्य होता है और यहाँ छपी हुई वस्तुएं अपनी कलात्मक रचना के कारण विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर लकड़ी के खिलौनों का निर्माण भी किया जाता है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। चित्तौड़ के बस्सी नामक स्थान पर बस्सी अभ्यारण्य है जो चीतलों के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़ में ही केसरपुरा नामक हीरे की खान स्थित है। दोस्तों सवाल आता है केसरपुरा नामक हीरे की खान कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़ में स्थित है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। चित्तौड़ के कपासन नामक स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित राजस्थान का द्वितीय स्मेल्टर प्लांट का निर्माण प्रगति पर है और कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगले की बात करते हैं मोकल मंदिर। मोकल का मंदिर, इस मंदिर को संवेदेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा और इसका जीर्णोद्वार जो है वो महाराणा मोगल ने करवाया था, इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों मोकल मंदिर से सवाल आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था राजा भोज के द्वारा और इसका जीर्णोद्वार यानी दोबारा से जब ये टूट फूट गया था तो इसका दोबारा मरम्मत का कार्य किसने करवाया था, तो मोकल ने करवाया था, राणा मोकल ने। इसके कारण इसको मोकल मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, और यह मंदिर जो है वो नागर शैली का मंदिर है। तो दोस्तों ये था हमारा चित्तौड़। चित्तौड़ से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसकी मैंने चर्चा कर दी है। यहाँ से कई बार सवाल आए हैं एग्जाम में और दोबारा यहीं से रिपीट होंगे, क्योंकि दोस्तों जिला दर्शन में क्या होता है कि जिला दर्शन में आपको हिस्ट्री के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, आपको ज्योग्राफी के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, आपको कला संस्कृति के भी पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको सब कुछ जिला दर्शन में मिल जाता है। और वही पॉइंट्स का इनमें इस जिला दर्शन में मैंने चर्चा की है जो एग्जाम में सीधे सवाल बनकर आए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।